नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आज मैं अपने YouTube चैनल पर हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबके लिए एक बहुत ख़ास चीज़ लाया हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वो रेयर आर्टिकल, वो दुर्लभ आर्टिकल जो क्रिकेट सम्राट में 1988 में छपा था सचिन तेंदुलकर के बारे में। और ये क्रिकेट सम्राट में सचिन तेंदुलकर पर छपा सबसे पहला आर्टिकल था। ये तब की बात है जब सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था और उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में पूरा देश बात कर रहा था। तो इस आर्टिकल में सचिन को लेकर तमाम संभावनाएं जताई गई हैं, उसकी प्रतिभा का आकलन किया गया है और ये संभावना भी जताई गई है कि वो भविष्य का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, वो अगला सुनील गावस्कर बन सकता है। तो आइए मैं आपके लिए इस आर्टिकल को शब्दशः पढ़ता हूं और पढ़कर सुनाता हूं। उभरता बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। स्कूली खिलाड़ी के रूप में सुनील गावस्कर ने शुरू से ही अपनी योग्यता दिखानी शुरू कर दी थी और उसके बैट से बने रन उसकी कहानी कहते थे। बंबई में इसी तरह से एक और स्कूली बल्लेबाज इन दिनों कमाल दिखा रहा है और अपने बैट से ढेरों रन बना रहा है। 1987-88 के सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए बंबई की टीम चुनी गई। उसमें एक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर था। हर कोई हैरान था कि इस 14 वर्ष के बल्लेबाज को आखिरकार और कई अच्छे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद रणजी ट्रॉफी टीम में क्यों शामिल किया गया है। बात को मालूम हुआ कि कप्तान वेंगसरकर के कहने पर सचिन को रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया था। हालांकि हर किसी को उम्मीद थी कि उसे सत्र में कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। वेंगसरकर चाहता था कि सचिन अगर बंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में होगा तो उसे अन्य अच्छे खिलाड़ियों के साथ रहकर अच्छी क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिलेगी और वो कुछ अच्छा अनुभव भी हासिल करेगा। वैसे अफसोस की बात है कि इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज को पिछले दिनों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गई भारत की 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की टीम में नहीं चुना गया, जबकि ये ढेरों रन बना रहा था। आप जानते हैं कि इस आरोप के जवाब में जूनियर टीम के चयनकर्ता क्या कहते हैं। उनका कहना है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने ढेरों रन 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की टीम के लिए बनाए हैं, इसलिए उसे 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की टीम में नहीं चुना गया। इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज का नाम इन दिनों बड़ी चर्चा में है क्योंकि उसने क्रिकेट के मैदान में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। शारदाश्रम विद्या मंदिर इंग्लिश की ओर से सेंट जेवियर स्कूल के विरुद्ध हैरिस शील्ड के एक मैच में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट की साझेदारी में नाबाद 664 रन जोड़े हैं। ये क्रिकेट इतिहास में किसी भी स्तर की क्रिकेट में तीसरे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। इस पारी में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 329 रन बनाए, जबकि विनोद कांबली ने नाबाद 349 रन बनाए। सबको इस जोरदार साझेदारी की विदेश में भी जो चर्चा हुई वो सुनाई दी। तीसरे विकेट की इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी 641 रन की थी जो 1913 में ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों ने बनाए थे। क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला 1986-87 के सत्र से शुरू हुआ था। उसने स्थानीय क्रिकेट में 1000 से अधिक रन बनाए। यही रिकॉर्ड प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में लालचंद राजपूत और 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की क्रिकेट में प्रवीण आमरे ने बनाया। अपनी इस शानदार सफलता से सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा इंदौर में 15 वर्ष से
कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लिया। वो बंबई के लिए अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 टीमों के लिए खेला। उसने इन टीमों के लिए शतक भी लगाए। इसके बाद हैरिस शील्ड में लगातार पारियों में उसने नाबाद 21, 125, 207, 276, 329, 178, 346 के स्कोर बनाए। जिस तरह से सचिन 2 तिहरे शतक बना चुका है, उन्हें देखते हुए ये लगता है कि अगर वो अपनी इस अविजित पारियों को पूरा खेलता तो न जाने इन पारियों में कितना बड़ा स्कोर बनाता। अभी सचिन के सामने उज्जवल भविष्य है और उसकी अपनी हसरत यह है कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर बने। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन तेंदुलकर ने एमआरएफ द्वारा डेनिस लिली के सहयोग से तेज गेंदबाजों के लिए जो कैंप लगाया उसमें भी हिस्सा लिया। सचिन तेंदुलकर तेज गेंदबाजों के लिए हो रहे प्रशिक्षण में हिस्सा ले चुका है। बहरहाल हर किसी का ख्याल है कि अब सचिन को अपना पूरा ध्यान बल्लेबाजी पर लगाना होगा। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए उसने आजकल शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। शिवाजी पार्क ने भारतीय क्रिकेट को कई महान खिलाड़ी दिए हैं और कौन जानता है कि इसी कड़ी में अगला नाम सचिन तेंदुलकर का ही हो। उसकी प्रतिभा ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया को भी अपना नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस क्लब का नियम है कि कोई भी खिलाड़ी जो 10 वर्ष से कम का है वो ड्रेसिंग रूम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब क्लब ने खुद ही इस नियम को तोड़कर सचिन को अपनी टीम में शामिल किया है और ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत दी है। तो ये था सचिन तेंदुलकर पर छपा क्रिकेट सम्राट में सबसे पहला आर्टिकल, जो कि 1988 में छपा था, जब सचिन का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था। उनकी उम्र बहुत कम थी और उनको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भविष्य के सुनील गावस्कर हो सकते हैं, वो भविष्य के सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। और देखिए कि सचिन ने अपनी मेहनत, अपनी लियाकत के दम पर इस बात को साबित किया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और जो तमाम भविष्यवाणियां उनके बारे में 1988 में क्रिकेट सम्राट के इस आर्टिकल में की गई थी, वो सब की सब सच निकली। तो ये बहुत ही दुर्लभ आर्टिकल आज हम आपके लिए लाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। शुक्रिया।